प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होगा। इस बार राष्ट्रीय खेलों में 35 खेल स्पर्धा में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह का आगाज शंखनाद के जरिए होगा, जहां राज्य के विभिन्न शहरों के स्कूल और कॉलेज के बच्चे शंख बजाकर लाइव प्रस्तुति देंगे। राज्य बनने के बाद से ये पहली बार है जब उत्तराखंड इन खेलों की मेजबानी कर रहा है। और हमारे संवाददाता गौरव कुमार हमारे साथ देहरादून से सीधे जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, इस तरह का आयोजन पहली बार उत्तराखंड में, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, कैसी तैयारी? बिल्कुल रमा, उत्साह की अगर बात करें तो जबरदस्त उत्साह इस वजह से है क्योंकि खुद पीएम मोदी जो है वो अब इन खेलों का जो है वो उद्घाटन करेंगे आज शाम को। और इसको लेकर के जो तैयारी का दौर है वो बहुत विस्तार भी कहना चाहिए वो ले चुका है। और इस वक्त मैं उस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर खड़ा हूं, जहां पर शाम को जो है वो रंगारंग कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो जहां तक खेलों की बात है, अगर उसको देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड जरूर पार्टिसिपेट करता रहा, लेकिन जिस तरह से मेजबान के तौर पर इस बार ये राज्य जो है वो सामने है, वो अपने आप में इस राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेल की दिशा में एक नई दिशा जो है वो तो तैयार करेगा ही करेगा। साथ ही मेजबानी के तौर पर, क्योंकि ये एक बड़ा कहीं ना कहीं एक बड़ा टेस्ट भी होता है, क्योंकि नेशनल गेम्स जो होता है उसको आयोजित करना और उसको इतने बड़े लेवल पर आगे बढ़ाना, वो किसी भी राज्य की जो कहना चाहिए कि जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी कहीं ना कहीं एक बेहतर टेस्ट जो होता है वो भी सामने होता है। तो उस कसौटी पर ये राज्य जो है कहीं ना कहीं बेहद सफलता के साथ जो है वो अपने आप को उस सामने रखा है। और बात करें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जो पीछे क्रिकेट स्टेडियम है उसमें बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की गई है। आज शाम को जब हजारों की संख्या में जब लोग यहाँ पर आएंगे तो जो यहाँ की उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक जो झलकियां हैं उससे शुरुआत होगी। साथ ही साथ शंखनाद होगा, उसके माध्यम से यहाँ की जो विरासत है उसको कहीं ना कहीं दिखाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो एक बड़ा मौका उत्तराखंड के लिए है, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए है, और न केवल यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बल्कि जो बाहर राज्य से जो खिलाड़ी जो आ रहे हैं यहाँ पर, उन्हें भी उत्तराखंड की जो कि कहा जाता है कि देवभूमि के तौर पर उत्तराखंड की जो पहचान है, तो वो यहाँ की संस्कृति से भी दो चार होंगे, यहाँ के खान पान से, यहाँ की वेशभूषा से, यहाँ के रहन सहन से, और साथ ही साथ यहाँ पर जो खेल जो है वो बेहतर तरीके से जो खेले जाते हैं। खासतौर से जिस तरह से हमने देखा है कि रग्बी की जो टीम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आई है, इसके अलावा नेटबॉल की जो टीम है वो बेहतर तरीके से आई है। तो इन सब का भी कहीं ना कहीं आदान प्रदान जो है वो देखने को मिलेगा। रमा, देवभूमि के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी एक बड़ा मौका है। 10,000 के करीब जो खिलाड़ी हैं देश भर के, वो यहाँ पर आए हैं और 35 ऐसे खेल हैं जिसमें चुनौती पेश की जा रही है। थोड़ा सा इस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर खेलों की बात करें तो जिस तरह से जो पारंपरिक खेल है वो तो है ही है, साथ ही साथ इस बार राफ्टिंग को जो है वो भी कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन खेल के तौर पर शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि योग और मलखंब जो है उन खेलों को भी इस बार एक बार फिर ये खेल जो है, ये खेल पहले भी थे राष्ट्रीय खेलों में डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर, वो इस बार भी डिमॉन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के तौर पर सामने है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी छाप जो है वो इन खेलों के माध्यम से पूरे विश्व स्तर पर भी फैलाने की बात है, और एक मुहिम है, क्योंकि मलखंब और योग जो है वो एक ऐसे खेल रहे हैं, एक ऐसे कहना चाहिए एक ऐसी प्रतिभा रही है जहां पर देसी खेलों को ये एक नई पहचान भी देते हैं, और विश्व स्तर पर इनकी एक अलग छाप भी हमने देखा है कि देखने को मिलती है। और यही वजह है कि इन खेलों को लेकर के, खासतौर से अगर मलखंब की बात की जाए तो इसको लेकर के एक बड़ी तैयारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं प्रयास जो है वो मलखंब एसोसिएशन ऑफ के द्वारा जो है वो किया जा रहा है कि इन खेलों को किस तरह से आगे चल करके एशियन गेम्स में उनको शामिल किया जाए, ताकि इन खेलों का विस्तार हो सके। बाकी अगर खेलों की बात करें तो जहाँ पे बास्केटबॉल है, रग्बी है, रेसलिंग है, इन सब खेलों में भी खिलाड़ी जो हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और खुद को कहीं ना कहीं नए सिरे से सामने लेकर के आएंगे।
साथ ही साथ अगर स्टार खिलाड़ियों की बात करें तो सिर्फ मनु भाकर और ईशा सिंह को अगर छोड़ दिया जाए तो शूटिंग एरिना जो है वो भी यहाँ पर देहरादून में बेहतर तरीके से विकसित की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शूटिंग का जो एरिया है वो सबसे जो विस्तार जो मिला है वो कर्णी सिंह शूटिंग रेंज है, जो कि दिल्ली में है, इसके अलावा भोपाल में। लेकिन ये पहली बार है जब देहरादून ने भी खुद को निशानेबाजी में सफलतापूर्वक जो है वो एक विस्तार दिया है, एक मेजबानी के तौर पर खुद को सामने रखने में कामयाबी पाई है। तो यहाँ की जो शूटिंग रेंज है उसको लेकर के काफी ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत किया गया है। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से निशानेबाजी के खेल में हम ओलंपिक में भी अपना कमाल जो है वो हर मोर्चे पर हम दिखाते रहे। तो कुल मिलाकर के सभी खेलों के लिए एक अच्छी प्रतिस्पर्धा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को बेहतर तरीके से रखने में कामयाब होंगे। उत्तराखंड के जो अगर केवल खिलाड़ियों की बात कर ली जाए तो इनकी संख्या जो है वो 1016 है, और ये पहली बार है कि उत्तराखंड का इतना बड़ा दल जो है वो इन खेलों में शिरकत कर रहा है। तो जाहिर तौर पर उनसे मेडल की संभावनाएं भी जो है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती हैं। रमा, गौरव, इस बार की जो थीम है वो भी बेहद खास है, ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड का जो एटमॉस्फेयर है और ग्रीन गेम्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर केवल उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे, इससे पहले हमने देखा था कि गुजरात में भी जो था वो वहां पर भी ग्रीन गेम्स की थ्योरी पर इन खेलों को जो है वो आगे बढ़ाया गया था। और सिर्फ नेशनल गेम्स ही नहीं बल्कि इससे पहले हमने देखा था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वहां पर भी इस थ्योरी के पे ही चल करके गेम्स को जो है वो कड़ियों को जो है वो जोड़ा गया था। तो यहाँ भी उसी का रूप जो है वो ग्रीन गेम्स की तर्ज पर यहाँ पे भी एक रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। और खास मकसद इसका यही है कि इन यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर जो आसपास के राज्यों से या देश भर से जो भी देखने के लिए इन खेलों को देखने के लिए आए वो न केवल यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से चीजों को समझें बल्कि इस बात को भी समझें कि जो ग्रीन गेम्स की जो अहमियत है वो आज के समय में कितनी ज्यादा